यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। नमस्ते दोस्तों, मैं शेखर शर्मा फिट टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एएलपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एएलपी में आपको पता है सेकेंड स्टेज का पार्ट बी होता है, उसमें ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आप किसी भी पीएसयू या फिर डीएमआरसी या फिर किसी का भी तैयारी करते हो तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, जो कि फिटर टेट के लिए हम आपके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज लाए। ये सीरीज आपको एएलपी की वैकेंसी तक मिलता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और उसके बाद जब 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको कॉमेंट करके बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए। देखिए, मैंने क्यों बोला कि यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। अब तेज चल रहे हैं, एक ही दिन पता चले कि पूरा पढ़ लीजिए, कल से आपका गोल, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। देख लीजिए, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है जो आपके लिए है, बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे और आपको बताना है कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। लेवल का अगर बात करें तो लेवल देखिए, एएलपी के लिए अभी सोच के बनाया जा रहा है और सभी में काम आएगा, लेकिन एएलपी में लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लगभग आपका डीआरडीओ का अपने पेपर दे रखा होगा, उसी के लेवल का रहता है आपका ये। और ये मत सोचिएगा कि आपको जो है निम्मी वगैरह पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसमें एएलपी में निम्मी वाला नहीं आता, हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन हाँ, उसके भरोसे नहीं रहना है कि हाँ केवल निम्मी से आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अगर आपको देखना हो तो पिछले बार का पेपर उठा कर देख लीजिएगा। हमारे पास छः पेपर का वीडियो है ट्रेड का, ठीक है, 6 सेट का है। तो हम आपको दिखा भी देंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इसमें आपका मीडियम लेवल का रहता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंच का प्रचलन निम्न में से किस देश में सबसे पहले हुआ था। तो इंच का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेडियन का मान कितना होता है। यहाँ क्या पूछा गया, एक रेडियन का मान। तो एक रेडियन बराबर होता है, देखिए, 57 डिग्री 17 मिनट 17 मिनट और 45 सेकेंड। 45 जो है सेकेंड होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है। एक माइक्रोन का मान पूछा गया है। यहाँ जो है क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻6 है, ठीक है, ये टाइपिंग में। और 10⁻−10 है, इसको 10⁻−3 और 10⁻−5 पढ़ना है, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक माइक्रोन बराबर होता है, बताइए, ये हो जाएगा 10⁻−6 मीटर होता है। इसको याद रखना है, इसे न्यूमेरिकल बनाने में भी ये काम आता है। जो ही नहीं है कि एक ही केवल ये याद कर लिए तो काम नहीं आएगा, इतना ईजी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप को निर्धारित किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को किस में निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर में। 5 नंबर क्वेश्चन, साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। कैलिपर द्वारा कैसा मापा जाता है। तो देखिए, कैलिपर अगर आपने पढ़ा होगा तो दो तरह के कैलिपर होते हैं। एक आउटसाइड कैलिपर होता है, एक जो है इनसाइड कैलिपर होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें रीडिंग थोड़े ना लिखा रहता है, तो इसीलिए ये कौन सा है, अप्रत्यक्ष मापी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए, तैयारी करने का ये अच्छा मौका है, नहीं तो फिर एएलपी की वैकेंसी है, 1 जनवरी में फिक्स आ जाएगी। इसके लिए आने तो वाली है ही, चाहे जब आए। तो इसलिए तैयारी ये नहीं कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तैयारी करने वाले बहुत धुरंधर हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप को कम मानना है, ऐसा थोड़ी है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं उससे आप अलग हैं, आप छाट दिए गए कि नहीं आपका नहीं हो पाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, आपको भीड़ से अलग नहीं मानना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनो, वो है वो, समझे। ऐसा नहीं है जो आया है या जो बना है वो कुछ मेहनत करके बना है। इसलिए अगर आप भी मेहनत करते हैं तो आपका भी नाम होगा। देखिए, साधारण कैलिपर जो अभी कैलिपर मैंने दिखाया था, आउटसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर, किसके बने होते हैं, तो आपके माइल्ड स्टील के बने होते हैं। 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं,
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 इंच में सेंटीमीटर पूछा है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। वही एमएम की बात करें तो 25.4 आपका एमएम हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 इंच में सेंटीमीटर पूछा गया है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर पंच बनाया जाता है। सेंटर पंच किससे बनाया जाता है। देखिए पंच जो है हाई कार्बन स्टील से बना होता है। वही सेंटर पंच का एंगल अगर पूछ लिया जाए तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। डॉट पंच का 60 डिग्री होता है। वही प्रिक पंच की बात करें तो 30 डिग्री होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। देखिए आ ही गया, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो अभी मैंने बताया था। बताइए कितना आंसर होगा। तो 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। हॉलो पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है। हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है पतली शीटों से वाशर काटने। हॉलो पंच खोखला होता है। पिन पंच का प्रयोग करते हैं। पिन पंच का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है डबल पिन या टेबल पिन को बाहर निकालने के लिए, ठीक। यहाँ देखिए बी ब्लॉक का गुरु होता है। ये ए बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ए बी सी डी, ठीक। तो बी ब्लॉक का गुरु होता है, बी ब्लॉक का गुरु आपका होता है 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री ऑप्शन नहीं होता है तो आप 120 डिग्री को कर सकते हैं, लेकिन बी ब्लॉक का 90 विशेष परिस्थिति में आपका 120 डिग्री होता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इंगेज लाइन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है जॉब की सेटिंग के लिए। हैमर बाजार में मिलते हैं। हैमर बाजार में किससे मिलते हैं, ऑप्शन दिया गया है पेन के अनुसार, भार के अनुसार, पेन के अनुसार, भार के अनुसार, मटेरियल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए हैमर जो होता है ना पेन से भी बताया जाता है। आपने देखा होगा कि बॉल पेन हैमर हो गया, ठीक। बॉल पेन हैमर नहीं बन पा रहा है अभी इसमें, तो बॉल पेन हैमर हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था, हाँ। बॉल पेन हैमर हो गया, क्रॉस पेन हैमर हो गया, स्ट्रेट पेन हैमर हो गया और वेट भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेन के अनुसार एवं भार के अनुसार। पेन जो है ऊपर वाले भाग को पेन बोलते हैं, जिसे पिन भी लोग कहते हैं। हैमर में आई होल रखा जाता है। तो हैमर में आई होल किस लिए रखा जाता है बताएंगे, ताकि हैंडल में पच्चर लगाई जा सके। पच्चर मतलब कि वेज बोलते हैं इसको। गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इससे सुराख टेपर बनाया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ताकि हैंडल में पच्चर लगाई जा सके। इसीलिए कैसा बनाया जाता है, हैमर का आई होल कैसा होता है, ये भी पूछा जाता है। तो अंडाकार होता है, इस बात को याद रखना है। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। बेंच वाइस का जो वाइस होता है उसका साइज लिया जाता है कुछ। बेंच वाइस जो होता है कुछ इस तरह का होता है। तो इसका जो साइज कैसे लिया जाता है, तो बताना है आपको कैसे लिया जाता है। बेंच वाइस का जो साइज है वो जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है। जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप वाइज के जॉ का वी ग्रू होता है। पाइप वाइज के जॉ का वी ग्रू होता है कितने डिग्री होती है, तो सब बता देंगे, 90 डिग्री होता है। मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है। मशीन वाइज का गाइड नट किसका बना होता है, बताइए जल्दी आंसर। 19 का क्या हो जाएगा, गन मेटल का बना होता है। देखिए तैयारी करते रहना है, वैकेंसी तो आने ही वाली है। और वैकेंसी आएगी तो जाएगी कहाँ। और नॉन टेक का भी तैयारी करना है, ट्रेड पे ही खाली नहीं भूल जाना है। ट्रेड इसमें क्या होता है कि आपका 75 क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा। और इसका 35% आपको लाना रहता है, मतलब कि लगभग आपके
28 नंबर 30 मान के चलते हैं, प्रोक्स 30 प्लस लाने की कोशिश कीजिएगा। एकदम कितने मेरे दो साथी होंगे वो एकदम करेक्ट करके आएंगे कि हाँ मुझे 28 ही तो लाना है, तो 28 ही बना के आते हैं सही से। उसमें क्या होता है कभी कभी, हाँ आपको पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है, लेकिन कभी या तो मिस्टेक वश या फिर गलती वश या फिर क्वेश्चन पढ़ने में हल्का सा भी इधर उधर होते इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। लेकिन इसीलिए तैयारी आपको 30 प्लस की करनी है कि हाँ 28 कम से कम इसमें क्वालिफाई मार्क्स आ जाए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। लेग बॉयज़ की बॉडी किसकी बनी होती है? बताइए बताइए फटाफट। लेग बॉयज़ की बॉडी तो माइल्ड स्टील की। बेंच बाइस की जॉ प्लेट बनाई जाती है। बेंच बाइस की जॉ प्लेट बनाई जाती है। देखिए जॉ प्लेट जिसकी भी हो सबकी ज़्यादातर टूली स्टील की होती है। देखिए अपने तैयारी करते रहना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। पता है मैंने देखा है कि लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत हंसी आता है सुन के। लोग कहते हैं कि मरने के बाद पैसा काम नहीं आता है। सीधा मरने का उदाहरण देंगे कि क्या करोगे सब ले जाके, मरने के बाद पैसा काम नहीं आता है। लेकिन आपको कोई ये नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि जीते जी पैसा बहुत काम आता है। इसीलिए कि लोगों की बातों में नहीं आना है। वो आपको बिना काम के मतलब के अभी दोस्त कहेंगे कि हाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, अरे यार चलो चलो घूम के आते हैं। लेकिन जब वही पेपर का रिजल्ट आएगा तब वो कहेंगे क्या पढ़ते हो, वही बोलेंगे कि क्या पढ़ते हो क्या पढ़ते हो। तो इसीलिए अपना तैयारी करते रहिए, तैयारी को जोर शोर से रहिए। इस बार एलपी में सिलेक्शन ले लेना है। जिसको जिसको सिलेक्शन लेना है एक बार वीडियो को लाइक करें, इससे पता चले कि सिलेक्शन लेने वाले कितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए हेक्साब्लेड का साइज लिया जाता है दोनों सुराग के केंद्र की दूरी से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसको याद रखना है। जैसे कि आपका एक हेक्साब्लेड ऐसा होगा, ठीक, नीचे दांते बने होंगे, दांते होते हैं, इसमें एक पॉइंट होता है, दोनों हेक्साब्लेडों के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक। तो दोनों सेंटरों के बीच की दूरी से इसका लंबाई लिया जाता है, ठीक है। दोनों सेंटरों के बीच से हेक्साब्लेड का लंबाई लिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए हेक्साब्लेड बनाए जाते हैं। हेक्साब्लेड किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील के। स्टेगर्ड सेट की पिच होती है। स्टेगर्ड सेट की पिच कितनी होती है? 1 mm से 1.8 mm। वेब सेट की पिच कितनी होती है? तो 0.8 mm से 1 mm। ऑल हार्ड ब्लेड होता है। ऑल हार्ड ब्लेड का मतलब क्या होता है? देखिए ऑल हार्ड ब्लेड का मतलब होता है कि ऑप्शन इसमें थोड़ा ABCD कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। ऑल हार्ड ब्लेड का मतलब होता है सुरागों को छोड़ बाकी सारा हार्ड हो। सुराग मतलब कि जो अभी मैंने हेक्सा ब्लेड बनाया था, पिछले क्वेश्चन में चलेंगे, क्या आ गया, हाँ सुराग, ये दोनों जो सुराग है ना, सुराग को छोड़कर पूरा भाग हार्ड हो जाए तो उसे ही बोलते हैं ऑल हार्ड ब्लेड, उसे ही बोलते हैं ऑल हार्ड ब्लेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी, सुरागों को छोड़कर बाकी सारा हार्ड हो। देखिए पतली पाइप को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। पतली पाइप को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइन पिच ब्लेड। इसका ज़्यादातर पतली पाइपों को देता है तो 0.8 mm हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से रेती बनाई जाती है। रेती मतलब अब फाइल पढ़े होंगे, फाइल, रेती सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, लेकिन सब लोग ज़्यादा जानते होंगे कि फाइल, ठीक है। तो क्या कह रहा है? रेती बनाए जाते हैं। फाइल किसके बनाए जाते हैं? तो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेती की लंबाई मापी जाती है। रेती मतलब कि जो फाइल आपका होता है, देखिए फाइल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होता है, पीछे वाला टैंक होता है, ठीक है, ऐसे नोकीला होता है पीछे की तरफ। तो रेती की लंबाई ली जाती है। देखिए आगे वाले भाग को टिप ऑफ पॉइंट बोलते हैं, टिप ऑफ पॉइंट से हील तक। तो देखिए इसका आंसर किस में है? हील से लेके टिप या पॉइंट तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हील से लेके टिप ऑफ पॉइंट तक।
और फाइल में वही पूछा जाता है कि कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। जो जो पीछे वाला टैंक होता है ना, ये फाइल का जो पीछे वाला ऐसे शोल्डर के पास से जो होता है वो सब टैंक बोलते हैं। उतना भाग को हार्ड नहीं किया जाता है क्योंकि उसको हैंडल में लगा के ठोकना होता है, तो हार्ड रहेगा, ठोकेंगे तो टूट जाएगा, इसीलिए उस भाग को हार्ड नहीं किया जाता है, टैंक वाला भाग बोला जाता है उसको। देखिए नाइफ एज फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है, क्या पूछा गया है, नाइफ एज फाइल। देखिए नाइफ एज फाइल का क्रॉस सेक्शन मतलब कि आगे वाला भाग पूछ रहा है। ऐसे कोई अगर फाइल रहेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन बताना है कि कैसा होता है, ठीक। नाइफ एज फाइल ये हो जाएगा आपका नाइफ एज फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन मतलब कि आगे वाला भाग पूछा गया है, ठीक है। ये तो क्रॉस सेक्शन कितना होता है, 10 डिग्री होता है, ठीक है। हैंड फाइल होती है, हैंड फाइल कैसी होती है, चौड़ाई में समानांतर। हैंड फाइल जो होती है चौड़ाई में एकदम समानांतर होती है, ठीक। और मोटाई में हल्का टेपर, ऑप्शन डी। इस हैंड फाइल को सेफेज फाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एक साइड पे हो जाए होता है, इस पे दांते जो है नहीं कटे होते हैं। क्या होता है, दांते नहीं कटे होते हैं और एक साइड कटे होते हैं, ठीक। रेती में सिंगल कट दांते होते हैं। देखिए सिंगल कट दांते बात करता है तो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट डबल कट रेती में ओवर कट कितने डिग्री का होता है। ओवर कट देखिए एक होता है ओवर कट और एक होता है अप कट। अभी आगे हो सके तो क्वेश्चन आ जाए कि ओवर कट क्या होता है, अप कट क्या होता है। तो देखिए प्रथम कट को ओवर कट बोलते हैं। तो प्रथम कट डबल कट रेती में, देखिए अब ये कहिएगा कि आप पीछे अभी इसका पहले बता देते आपको, तो आपको बता रहे हैं। डबल कट रेती में कह रहा है कि ओवर कट होते हैं, तो ओवर कट होता है आपका 70 डिग्री। ओवर कट को ही हम लोग प्रथम कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम कट बोलते हैं। अब कहिएगा कि आप यहाँ अभी पीछे 60 डिग्री बताएं तो ये सिंगल कट में है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ डबल कट में प्रथम कट, इसमें दो हो जाएगा, एक प्रथम कट मिलेगा, एक देखिए आपको आगे हो सकता है क्वेश्चन मैंने डाला था। डबल कट रेती में अप कट करते हैं, दूसरे कट को अप कट बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये कितना होता है, 51 डिग्री का होता है। तो आपको याद करना है, प्रथम 70 डिग्री और दूसरा होता है वो 51 डिग्री होता है, इसको याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेज नुकीली व एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य नर्म पदार्थों को रेतने के लिए किया जाता है। तो किस रेती का प्रयोग करते हैं, रास्प रुचकट रेती, रास्प कट फाइल, सीधा याद रखिएगा, रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल, ठीक है। लकड़ी वगैरह या फिर घोड़ा का खुर उड़ कहता है ना, तो उसमें लकड़ी जहाँ बात आ जाता है या फिर खुर उड़, तो देखिए लकड़ी दिया हुआ है तो उसमें रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य के लिए किया जाता है। तो भारी फोर्जिंग कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्लेज हैमर का होता है। स्लेज हैमर का वजन पूछता है तो 2 kg से लेके 10 kg तक होता है, ठीक है। देखिए सफलता जो है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। वो किसको मिलती है, जो तैयारी करता रहेगा उसको मिलती है। अब ये सोचिएगा कि हाँ एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, तो नहीं मिलने वाली है। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि नर्म क्लैंप में बेंच बाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। धातु किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो उच्च यथार्थ या शुद्धता देता है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ आप थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो जहाँ क्वेश्चन ना समझ में 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जाएगा। नर्म क्लैंप को बेंच बाइस में, देखिए जो आप बेंच वाइस में अगर किसी, मान लीजिए कि एक हमारा फीटर के होंगे तो जॉब जानते ही होंगे क्या होता है, नहीं पता है तो एक मेटल हो गया, उसमें कुछ जिस शेप का अगर कुछ कट करके बना देते हैं, तो ये जैसे कि यहाँ से वी शेप निकाल देना है, तो ये हमारा जॉब बना है। इसको हम फाइलिंग वाइलिंग पूरा कर दिए, ठीक, इसको फाइलिंग वाइलिंग कर दी। अब चाहते हैं कि अब इसके एज को फिर फाइलिंग करना है, तो ये जो हमारा भाग है वो ख़राब ना हो, इसके लिए क्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है, उच्च शुद्धता इसकी बनी रहे। अब फिनिशिंग कर दिया, फिर से फाइल में बांधिएगा तो इसमें दाते 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 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह इसलिए क्लेम का प्रयोग किया जाता है।
किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु काटी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु को काटी जाती है? तो रफ फाइल के द्वारा अधिक मात्रा में धातु काटी जाती है। डिवाइडर का साइज लिया जाता है। देखिए डिवाइडर एक नुकीला होता है, दोनों टांगें नुकीली होती है और इसमें दो तरह के होता है, एक फ्रॉम जॉइंट होता है, एक स्प्रिंग जॉइंट भी होता है। यहाँ पे नट के द्वारा खुलता है, स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक, तो इसका साइज लिया जाता है वर्किंग पॉइंट। वर्किंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ से लेके और पीवेट इसको बोलते हैं, यहाँ ऊपर वाले भाग को पीवेट के केंद्र से दूरी से यहाँ तो क्या होता है, डिवाइडर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है। यदि वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिसको सिलेक्शन लेना है लाइक जरूर करिए, बताइए कि क्वेश्चन कैसा है और पार्ट लाया जाए। ठीक है। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। देखिए मुंह से श्वसन ना करे तो क्या करना चाहिए? मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार में से क्या करना चाहिए? देखिए तुरंत प्राकृतिक सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर की कम्बल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए भाई। सीट मेटल में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो शायद ये क्वेश्चन एक बार पीछे आ भी गया था। सीट मेटल में किस हैमर का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन मेरे जितने दोस्त देख रहे हैं, देखते हैं कि कौन मेरे दोस्त पहले कमेंट करता है। 41 नंबर, जिसको सिलेक्शन लेना रहेगा वो कमेंट करेगा ही कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में अब छोड़ दिया करूँगा। ठीक, तो इसका आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करना है कि हाँ सर, हाँ दोस्त, हाँ भाई, 41 का आंसर ये होगा। ठीक है। 42 नंबर का रहा, हैमर का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? तो हैमर का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? तो चीक जो होता है ना उसका नरम होता है, वो हार्ड टेम्पर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? देखिए दुर्घटना के कारण नहीं है तो खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही। देखिए कारण नहीं है, नहीं वाले को जरूर ध्यान देना है। सुरक्षा का आदर और उपकरणों का गलत प्रयोग। देखिए ये करने से आपका दुर्घटना होगा, ये खतरे के प्रति असावधानी रहिएगा तो दुर्घटना होगा, लापरवाही करिएगा तो होगा ही। जहाँ चश्मा लगाना है बिना चश्मा लगाए चल जाइए, सेफ्टी बेल्ट पहनिए नहीं, हेलमेट पहनिए नहीं, पता चलेगा ऊपर से कोनो फेंक दिया। तो सुरक्षा का अगर आदर करिएगा, सुरक्षा का आदर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये दुर्घटना का कारण नहीं है। नहीं है पूछा गया, ठीक है, नहीं है वाले को ध्यान देना है। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं? अभी शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेती के हैंडल फिट होता है उस भाग को क्या कहते हैं। तो जो फाइल होता है, फाइल का ये जो होता है तो पीछे वाला भाग यही ना बोलते हैं, इसको टैंक बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। यही भाग ना हैंडल में फिट होता है, यहाँ से इसका हैंडल बना होता है। ठीक, इसमें थोड़ा पेन से बन नहीं पाता है अच्छे से, ये थोड़ा और लंबा चला जाएगा, ये तभी फाइल लगेगा, नहीं तो स्क्रैपर लग रहा था। ठीक, ठीक है, तो फाइल का ये टैंक वाला भाग फिट होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फेरुल एक मेटल रिंग है जो रेती में फिट होता है। अब फेरुल, अब कहिएगा कि फेरुल क्या होता है भाई? तो देखिए जो रेती में फिट होता है फेरुल इसे बोलते हैं। जो फाइल हो गया ना, इसमें भी वैसे फेरुल, देखिए हैंडल जो होता है ना, हैंडल के ऊपर एक पत्ती होता है, छोटा आकार का पत्ती होता है जो कि किस में लगा रहता है, हैंडल में ही लगा रहता है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा टैंक के अंदर हैंडल के ऊपर एक पत्ती बना होता है। ठीक है, वही मेटल के रिंग का होता है, उसे ही फेरुल बोलते हैं।
जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंडल पे। अब यहाँ एक बात देते हैं, जो हैंडल में जो फेरुल होता है, टीन की पत्ती होता है, देखिएगा फाइल में, तो वो किस लिए बना, इसलिए बना होता है जब फाइल के जो टैंक को ठोकते हैं तो वो फटे नहीं, हैंडल जो है फटे नहीं, इसलिए लगाया जाता है फेरुल। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि, क्या है भाई क्वेश्चन, यह रेती धातु पर अच्छी फिनिश प्रदान करने के लिए कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है। कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए कौन से उत्तम है, तो आपको सेकंड कट फाइल। इस रेती का एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। पहले से देखिए परिष्कृत की बात आ गया, ठीक। तो इसका प्रयोग कौन सा करेंगे, परिष्कृत, मतलब कि देखिए इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि हैंड फाइल, जिसका एक फाइल परिष्कृत मतलब कि एक एज पे जो होता है दांतें नहीं कटी होती है। क्या होती है, दांतें नहीं कटी होती है, ठीक है। ये टैंग हो गया, एक एज पे दांतें कटी होंगी, एक तरफ दांतें कटी ही नहीं होंगी, इसी को बोलते हैं हैंड फाइल या फिर सेफेज फाइल भी बोलते हैं, ठीक। तो इसका प्रयोग करते हैं परिष्कृत की गई सतह को 90 डिग्री पे कोण पर रेतने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आपका जॉब हो गया और एक साइड आपने किसी एक साइड जो है फिनिश कर दिया है, अब चाहते हैं इस साइड ना फिनिश हो, तो इसलिए इस फाइल का प्रयोग इधर से सटा के कर लेंगे, तो आपका इस साइड नहीं कटेगा और इस साइड कटेगा, ठीक। सिंगल कट रेती का प्रयोग करते हैं। सिंगल कट फाइल ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सिंगल कट फाइलों को किस लिए करते हैं। तो देखिए इसका भारी मात्रा में धातु काटने के लिए तो होता ही नहीं, लकड़ी और लेड के लिए, लकड़ी के लिए अभी मैंने पिछले बार बताया था कि रास्प कट फाइल होता है। ढलाई की ये धातु को रेतने के लिए नहीं होता है, धातुओं को रेतने के लिए दे दिया है, लेकिन ऑप्शन ज़्यादातर सिंगल कट पूछता है ना, तो मुलायम देता है, मुलायम धातुओं के लिए। इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग दिया गया है, कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार हम लगा लेंगे। लेकिन सिंगल कट आता है तो मुलायम धातुओं की फाइलिंग होता है, तो सिंगल कट आपको मार देना है। ज़्यादा इसमें एल्युमिनियम देता है, एल्युमिनियम को देता है। एल्युमिनियम की फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंगल कट फाइल का। देखिए जिनको सिलेक्शन लेना है एलपी के लिए वो लाइक ज़रूर करें, इससे पता चले कि हाँ हमारे साथ सिलेक्शन लेने के लिए कितने दोस्त जुड़े हुए हैं जिनको भी सिलेक्शन लेना है। नहीं तो ऐसे ही आए या देखे गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइए जाइए कोई नहीं, वेलकम है। लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना है, तो अगर इससे ये पता चलेगा कि हाँ कितने दोस्त मेरे पेपर है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ अच्छे से क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप जाके देख सकते हैं। एक दिन में 6 से सेट का क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि हर टेट के कैसे क्वेश्चन आए थे। तैयार रहिए, पीडीएफ भी हम मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए, पीडीएफ भी मिलेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो शॉर्ट टूल का प्रयोग करते हैं स्लॉट या ग्रुप का माप लेने के लिए। किस लिए करते हैं, शॉर्ट या ग्रुप का माप लेने के लिए। देखिए 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्टील रूल बनाया जाता है, तो किसका बनाया जाता है, ऑप्शन में फोर्ज स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एलॉय स्टील। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील का। स्टील रूल जो बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कंप्लीट हो गया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कमेंट करके कि कितना आपका सही हुआ। और जो है एक क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं बताया था 41 नंबर शायद, तो उसका आपको कमेंट करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।